Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 12 question number 11th of C दिया गया है। In the given figure दिया गया है। Find the value of y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और किसी भी कंडीशन में आप y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें देखें, जबकि ये दोनों लाइंस A और B जो हैं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट करने जो भी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे लाइन जो सीधी लाइन है इस पे जो 3 एंगल्स फॉर्म हुए हैं 4y और O और 8y, ये क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर्स कहलाएंगे। लीनियर पेयर्स कहलाएंगे तो इन तीनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। और जबकि हमें O का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया गया है 6y, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल O इक्वल एंगल 6y, नॉट एंगल 6y दिया जाएगा, जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। अब इन तीनों एंगल को ऐड करेंगे 180 डिग्री यानी लीनियर पेयर पे, तो लिखेंगे 4y प्लस इसका O का वैल्यू कितना है 6y प्लस 8y इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री ऐड करेंगे तो, जो कि लीनियर पेयर कहलाता है। 4 + 6 10 + 8 18 y आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 180। और y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 18 को ट्रांसफ़र कर देंगे एज ए डिवीज़न, क्योंकि यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है। 18 से काट देंगे तो 18 1 जा 18 यानी 0 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 10 डिग्री। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। इन द गिवन फिगर आपको दिया गया है, बोला ये गया है कि यदि इफ़ एंगल ए ओ सी, ये एंगल, इस एंगल की बात की जा रही है, प्लस एंगल बी ओ सी इस एंगल की बात की जा रही है, और प्लस दिया गया है एंगल बी ओ डी इस एंगल की बात की जा रही है। ठीक है। इक्वल कितना है 138 डिग्री, यानी तीनों का वैल्यू कितना आएगा 338 डिग्री आएगा। फाइंड ऑल द 4 एंगल्स, आपको चारों एंगल का वैल्यू बताना है। बोला गया है चारों एंगल का वैल्यू। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल हो जाएगा 338 डिग्री। ये है गिवन, दिया गया है। और जबकि इन दोनों एंगलों का योग जो होगा, एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी, दोनों एंगलों का योग कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। देख लीजिए, ये क्या है, सीधी लाइन पे है जिसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो एंगल ए ओ सी का और एंगल सी ओ बी का वैल्यू जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 180 के इक्वल आएगा, सप्लीमेंट्री है। तो हम इन दोनों एंगल के इक्वल क्या कर देंगे 180 लिख देंगे। तो लिखा जाएगा व्हेन एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी, यहाँ पे दे सी ओ बी, और उसके बाद दिया गया है एंगल बी ओ डी। एंगल बी ओ डी इसी को मान लीजिए आप, ये भी एक सीधी लाइन पे ही बना हुआ है एंगल, जो कि दोनों एंगल किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री के आएगा, और जिसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। तो लिखेंगे व्हेन एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी, यानी दोनों एंगल की बात की जा रही है, हमने इस एंगल को ला दिया है। तो ये भी दोनों एंगल किसके इक्वल हो गए 180 डिग्री के, जिनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। और तो फाइंड आउट करने के बाद वैल्यू रख देंगे, तो लिखेंगे एंगल ए ओ सी इस एंगल की बात की जा रही है। एंगल ए ओ सी प्लस कितना हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो 180 इक्वल हो जाएगा 338 डिग्री, क्योंकि टोटल तीनों का एंगल कितना वैल्यू आया है 338 आया है। तो 180 को ट्रांसफ़र कर देंगे
तो एंगल ए ओ सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 158 डिग्री आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 158 डिग्री। आपने एक का निकाला यानी एंगल ए ओ सी का वैल्यू आ गया 158 डिग्री सीधा सीधा। तो अब यहाँ पे जो एंगल डी ओ बी होगा वो क्या होगा, एंगल ए ओ सी का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा जो कि एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए ओ सी इक्वल हो जाएगा 338 माइनस 180, तो एंगल ए ओ सी इक्वल हो जाएगा 158 डिग्री। सो एंगल डी ओ बी यानी इस एंगल को लिख देंगे सेम टू सेम 158 डिग्री। कंडीशन क्या रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी एंगल के बारे में यदि जानकारी करना है तो इंट्रोडक्शन दिया गया है चैप्टर नंबर 12 का, एंगल से रिलेटेड, उसे आप अवश्य पढ़ें। अब कंडीशन हो गया कि हमारे पास दो एंगल आ गए, एंगल ए ओ सी भी आ गया, एंगल डी ओ बी भी आ गया। अब इनके आधार पे हम एक एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे आप एंगल ये इस वाले एंगल को फाइंड आउट करिए या इस वाले एंगल को फाइंड आउट करिए। किसी एक को फाइंड आउट कर लेंगे तो दूसरा वाला एंगल क्या होगा, सेम टू सेम इक्वल आ जाएगा। देखें कौन सा हमने फाइंड आउट किया है, लिखा गया है कि एंगल सी ओ बी ये वाला एंगल प्लस एंगल डी ओ बी प्लस एंगल डी ओ बी यानी ये वाला एंगल, क्लियर है। जबकि ये वाला एंगल ऑलरेडी आपको पता है इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये भी एक सीधी लाइन पे बना हुआ पेयर्स ऑफ एंगल्स है जिनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो लिखेंगे एंगल सी ओ बी प्लस एंगल डी ओ बी का वैल्यू कितना हमने लिखा है 158 डिग्री, इक्वल होता है 180 डिग्री क्योंकि लीनियर पेयर है। तो एंगल सी ओ बी इक्वल हो जाएगा, ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 158, तो एंगल सी ओ बी का वैल्यू हो जाएगा 22 डिग्री, क्लियर है। और यदि एंगल सी ओ बी का वैल्यू 22 डिग्री होगा तो एंगल ए ओ डी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 22 डिग्री हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।